देखिए, एक छोटा सा सूत्र है, हमेशा खुश रहना चाहिए। परेशान होने से कल की मुश्किल दूर नहीं होती, बल्कि आज का सुकून भी चला जाता है। इसलिए इस खूब भजन संसार करो। में जो अवतरण राम जी का होता है, तो अवतरण होने के बाद जो लीला का विस्तार करते हैं, वन लीला, रण लीला, विवाह लीला, जितनी भी लीलाएं, वो श्री राज किशोरी जी ही के द्वारा संपन्न होती हैं। माने सचित आनंद जो स्वरूप जो राम जी महाराज हैं, उनके सहयोग में कौन रहती हैं लीला के? श्री किशोरी जी रहती हैं। यदि किशोरी जी लीला में साथ न दें तो कबहु ना होवे। यह लीला कभी हो ही नहीं सकती है। क्यों होती है कि जी सीता जगत स्वरूप, संपूर्ण जगत में जो है श्री राज किशोरी जी अपने स्वरूप में प्रत्येक जीवों के हृदय में समाई हुई। ब्रह्मे राम प्रतिव्य अवतारा, करहीं जो लीला जगत मझारा। सो सब करत सिय सुखदानी, राम अकर्त अचल सुख सानी। श्री वशिष्ठ जी महाराज कहते हैं, कुंवर, जो राम जी महाराज का जो अवतार प्रत्येक कल्प में होता है, प्रति अवतारा, जो प्रत्येक कल्पों में जो उनका अवतार होता है, करहीं जो लीला जगत मझारा, इस संसार में अवतार धारण करके इस संसार में आकर के जो लीला करते हैं, सो सब करत सिए सुखदानी। उस लीला को श्री सीता जी ही बड़ी प्रसन्नता से करती हैं, उनको सहयोग देती हैं। तो राम जी क्या करते हैं? तो कहा राम अकर्त। राम जी तो अकर्ता हैं, वो कुछ नहीं करते, वो तो कुछ नहीं करते। अचल सुखमानी, वो श्री राम जी महाराज श्री सीता जी के ही स्वरूप में प्रेम में मस्त बने रहते हैं, वो कुछ नहीं करते। जीव मोहे वश राम ही रोपी, करते भाव कहे निज मति थोपी। सिय बिन ब्रह्म राम असमर्था, प्रभाहीन जिमि भानु यथर्था। कह रहे हैं कि जीव मोह के वशीभूत होने के कारण जो भी सोच रहा है, माने जो भी कर रहे हैं, कौन कर रहा है? राम जी। राम जी क्या कर रहे हैं? जीव मोह बस राम ही रोपी, जो भी कर रहे हैं राम जी कर रहे हैं। कर तो भाव कहे निज मति थोपी, माने राम जी जो कर रहे हैं, इस तरह का कर्ता भाव उनके हृदय में, उनके मति में थोपा हुआ है। माने इस बात को नहीं जानते हैं, लेकिन एक प्रकार का समझते कि सब राम जी कर रहे हैं। सिय बिन ब्रह्म राम असमर्था, यदि श्री सीता जी ना हो तो राम जी जो ब्रह्म है वो असमर्थ है, वो कुछ नहीं कर सकते। जैसे कैसे नहीं कर सकते? जैसे प्रभाहीन जिम भान यथर्था, सूर्य भगवान हो और उनमें किरणें ना हो तो प्रकाश कैसे होगा? प्रकाश तो किरणों के द्वारा होता है ना भाई। इसी तरह से राम जी महाराज हों, लेकिन अगर राज किशोरी जी साथ ना दें तो उनकी कोई लीला नहीं काम हो सकती है, जीवों का कल्याण नहीं हो सकता। और तो और क्या, राम जी को भी आनंद देने वाली कौन है? श्री सीता जी। सीता रमण राम रघुराई, ताबिन आनंद तेनेक न पाई। जो कछु लखी वो सुनवो होई, समुझवे अनुभव जीव कर जोई। श्री वशिष्ठ जी महाराज कहते हैं कि वही जो राम जी महाराज क्या हैं? सीता रमण, श्री सीता जी के स्वामी हैं, सीता रमण हैं, कहलाने वाले हैं, राम कहलाते हैं। ता बिन आनंद नेक ना पाई, वो श्री सीता जी के बिना उन्हें थोड़ा भी आनंद प्राप्त नहीं हो सकता। यदि श्री सीता जी ना हो तो उन्हें थोड़ा सा भी आनंद प्राप्त नहीं हो सकता।
कह रहे हैं संसार में जो भी दिखाई दे रहा है, जो लखबो सुनबो, जो भी सुनाई दे रहा, माने जो हमको पुतली में दिखाई दे रहा है, जो कानों में हमें सुनाई दे रहा है, जो हमारे मस्तिष्क में कुछ बातें समझ में आ रही हैं, जो जीवन में हृदय में जो कुछ अनुभव हो रहा है, तो वो कौन करवा रहा है? तीनहु काल गुणहु मन माही, सिय छाड़े कछु दूसर नाही। सीता कर सब लखहु पसारा, ताबिन जानहु सकल असारा। तीनों कालों में, भूत भविष्य और वर्तमान में जो भी क्रियाकलाप दिखाई दे रहे हैं, इसलिए मन में समझो सीए छाड़ कछु दूसर नहीं। जो हम में सुनने की शक्ति है, जो दिखाई देने की शक्ति है, जो विवेक में सोचने की शक्ति है, वो कौन है? सीए बिन को श्री सीता जी ही के द्वारा ये सब कुछ होता है। सीता कर सब लखहु पसारा, संसार में जो कुछ भी दिखाई दे रहा है प्रचार प्रसार, वो सब श्री राजकिशोरी जी का है। ता बिन जानहु सकल असारा, उसके अतिरिक्त जो कोई सोचे कि ये राम जी का है तो सब असार है, वो सही नहीं है, सब राजकिशोरी जी ही करती। सीय महामहिमा कुंवर, जानहि एक श्री राम, ताय अनुभव सुख सानि रहे, कही न सके गुण ग्राम। श्री वशिष्ठ जी महाराज कहते हैं, श्री राजकिशोरी जी की उस संपूर्ण महिमा को जानने वाला केवल एक है। वो कौन है? जानहि राम पर न सकहि बखानी। केवल राम जी के अलावा कोई नहीं जानता, लेकिन ता अनुभव सुख सानि रहे, कही न सके गुणगाम। श्री सीता जी के उन गुणों को, उन महिमा को अपने हृदय में अनुभव तो करते हैं, लेकिन कह न सके, लेकिन कह नहीं सकते हैं। जानते हैं लेकिन कह सकते हैं। सीता ब्रह्म है पृथक है नाही, ब्रह्म ही सीता नाम सुहाई। कुंवर अग्नि और दाहक शक्ति, अलग करे नहीं को मुख भक्ति। अब इधर श्री वशिष्ठ जी महाराज कहते हैं कि जो सीता जी हैं और जो ब्रह्म राम जी महाराज हैं, ये अलग अलग नहीं हैं, वो एक हैं। माने सीता जी और राम जी महाराज ये दोनों एक हैं। ब्रह्म ही सीता, वही ब्रह्म सीता है, और ब्रह्म जो है सीता है, सीता ही ब्रह्म है। नाम सुहाई, नाम अलग अलग है, कि राम जी कहते हैं, सीता जी कहते हैं। कैसे? कहा कुंवर अग्नि और दाहक शक्ति। हे कुंवर, जिस तरह से अग्नि और उसकी दाहिका जो शक्ति होती है, अलग करे नहीं को मुख भक्ति। कितना भी मुख से बखान करने वाला कोई हो, लेकिन वह अग्नि से उसकी दायकता शक्ति जो है अलग नहीं कर सकता। इसी तरह से श्री राम जी से श्री सीता जी, सीता जी से श्री राम जी अलग नहीं है, ना कोई कर सकता। जल अरो जल द्रव, ताजमि एकी। राम सिय तिम काहि विवेकी। यथा इत्र दासु सुगंधी, एक तत्व बुध काहि प्रबंधी। कहते हैं जिस तरह से जल और जल की जो शीतलता, द्रवता, तरलता जो है वो एक है। जल और उसकी जो तरलता है वो दोनों एक हैं। इसी तरह से श्री सीता और श्री राम जी वो दोनों अलग अलग होते हुए भी एक हैं, कहें विवेकी। ऐसा बुद्धिमान लोग कहते हैं। जैसे इत्र और इत्र की सुगंधी, इत्र
और सुगंधी, ये दोनों होंगे तभी ना काम चलेगा। तो इत्र सुगंध, जिसमें इत्र हो लेकिन सुगंधी ना हो, कौन कहेगा कि ये इत्र है? इसलिए इत्र भी जरूरी, सुगंधी तो उसमें रहेगी। तो इत्र से कोई सुगंधी अलग नहीं कर सकता है ना। उसी तरह से सीता तत्व से राम जी महाराज कोई अलग नहीं है, वो अभिन्न है। पवन और इस पंदन काहि, कहत अलग को बुद्धि नाही। दुग्ध और तेहि केर सफेदी, मानते कहीं सब चित चेती। जिस तरह से हवा और हवा के प्रवाह ये दोनों होते हैं, तो इनको कोई कितना भी बुद्धिमान हो, हवा और हवा के प्रभाव को अलग नहीं कर सकता है। इसी तरह से कितना भी अपनी बुद्धि लगावे कि राम जी अलग हैं, सीता जी अलग नहीं है, वो एक हैं या दे, मनुष्य की बुद्धि जो है उस बात का निर्णय नहीं कर सकती है। वो दोनों अलग होते हुए भी वो एक है। जिस तरह से दूध की जो सफेदी और दूध दोनों एक हैं, इसी तरह से श्री सीताराम जी महाराज दोनों एक हैं। यथाईख रस तास मिठाई, अलग अलग कछु नहीं लखाई। चंद्र चंद्रिका एक